एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है हाँ, कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मतलब कोई असल खतरा नहीं है, फिर भी मन में एक बेचैनी सी रहती है। हाँ बिल्कुल, एक अनजाना सा डर जो दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठा हो। और समझ नहीं आता कि आ कहाँ से रहा है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में सवाल घूमते हैं। एग्जैक्टली क्या मैं फेल हो जाऊंगा अगर उसने छोड़ दिया तो? लेकिन क्या हो अगर ये सारे डर, मतलब ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ हो, दिमाग का एक भ्रम? आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास ये कृष्णमूर्ति के विचारों पर आधारित कुछ स्रोत हैं और इनके जरिए हम डर की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, ये एक अनुभव की तरह है, अपने ही दिमाग के अंदर झांकने की एक यात्रा। सही बात है। हम डर की जड़ों को समझेंगे और ये देखेंगे कि डर तब तक ही जिंदा है जब तक हम उसे बिना देखे जीते हैं। जैसे ही हम उस पर ध्यान की रोशनी डालते हैं वो पिघलने लगता है। हो सकता है सफर थोड़ा असहज लगे, है ना? हाँ, लग सकता है, क्योंकि हम उन कोनों में झांकेंगे जहां जाने से हम हमेशा बचते हैं। लेकिन अगर आजादी चाहिए तो सामना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डर आखिर है क्या, आता कहां से है? कृष्णमूर्ति के अनुसार ये कोई बाहरी चीज तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे अंदर ही पलता है। और इसे खत्म करना कोई रहस्यमय प्रक्रिया भी नहीं है। नहीं, बस इसकी जड़ को समझना होगा। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत ये बताते हैं कि डर का जो जन्म है वो समय से होता है। समय से? मतलब या तो अतीत की कोई याद आपको डरा रही है। अच्छा, जो हो चुका है। हाँ, या फिर भविष्य की कोई कल्पना, कोई ऐसी चीज जो अभी हुई ही नहीं है। मन या तो बीते हुए कल में पछताता है या आने वाले कल को लेकर घबराता है। एक मिनट, ये बहुत गहरा विचार है। मतलब जब हम उस प्रेजेंटेशन के बारे में चिंता करते हैं जो अगले हफ्ते हैं, तो हम असल में प्रेजेंटेशन से नहीं बल्कि भविष्य की एक कल्पना से डर रहे हैं, एक तरह की मानसिक मूवी से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जिसमें सब कुछ गलत हो रहा है, बॉस नाराज है और लोग हंस रहे हैं। बिल्कुल, वो मानसिक मूवी ही डर है। वो घटना अभी हुई नहीं है, वो असलियत है ही नहीं। वो सिर्फ एक विचार है। बस एक विचार, एक कहानी जिसे हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। और कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि इस पल में, मतलब अभी में, कोई डर नहीं होता। सच में? आप सोचकर देखिए, इस पल में आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं। डर को जिंदा रहने के लिए कहानी चाहिए, या तो बीते कल की या आने वाले कल की। समय के इस चक्र से बाहर निकलकर अभी में ठहर जाना ही डर को खत्म करने का रास्ता है। ये समझना कि डर अभी में नहीं होता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। पर यहाँ से बात और गहरी हो जाती है ना, कि डर कोई ठोस हकीकत नहीं है। वो सिर्फ एक विचार है। हाँ, हम डर से ज्यादा उसके पीछे की कहानी से डरते हैं। जैसे कोई आवाज आती है, तू नाकाम रहेगा या तू अकेला रह जाएगा, और हम उसे सच मान लेते हैं। और यही कृष्णमूर्ति की सबसे क्रांतिकारी बात है। विचार तो आप समझिए हवा में तैरते बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। एग्जैक्टली। समस्या तब होती है जब हम किसी एक काले बादल को पकड़कर उससे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, उसे सच मान लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मैं डरा हुआ इंसान हूं। अच्छा। जबकि सच ये है कि डर एक गुजरती हुई भावना है, आप वो भावना नहीं है। लेकिन ये विचार इतने असली महसूस होते हैं, इतने शक्तिशाली लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे हमारी हकीकत हैं। कोई इतनी मजबूत भावना को सिर्फ एक विचार मानकर उससे पीछा कैसे छोड़ा सकता है? क्योंकि हमने उन विचारों को सालों से ताकत दी है। उन्हें बार बार दोहराकर। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में भी तो कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। सही बात है। जिस मन ने डर की कहानी बनाई है, वही मन उस कहानी से मुक्त भी हो सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, ये डर का विचार फिर से आया है, तो आप उस विचार से एक दूरी बना लेते हैं। आपके साथ बहने की बजाय उसे एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर समस्या अतीत और भविष्य में जीने से है, तो समाधान है अभी में जियो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल लगता है। हाँ, मतलब जब अगले महीने का किराया देना हो या किसी जरूरी डेडलाइन का प्रेशर हो, तब अभी में जीना कैसे मुमकिन है? क्या ये एक तरह की जिम्मेदारी से भागना नहीं है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अभी में जीने का मतलब जिम्मेदारियों से भागना या भविष्य की प्लानिंग न करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं
तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ प्लानिंग पर हो, उस प्लानिंग के नाकाम होने के डर पर नहीं। अच्छा। जब आप काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान काम पर हो, उसके नतीजे की चिंता पर नहीं। हमारा दिमाग जो है ना, वो एक कहानी बनाने वाली मशीन है। वो कभी नहीं चाहता कि हम इस पल की खामोशी में ठहरें। तो इसे अमल में कैसे लाया जाए, मतलब प्रैक्टिकली? जब मन भविष्य की चिंताओं में डूबने लगे तो असल में क्या करना चाहिए? इसका तरीका बहुत सीधा है, लेकिन अभ्यास की मांग करता है। अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएं, महसूस करें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। अपने शरीर में हो रही हलचल को महसूस करें। ग्राउंडिंग टेक्निक्स की तरह? हाँ, एक तरह से। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। जब भी डर महसूस हो तो रुककर खुद से पूछें, इस पल में ठीक अभी क्या कोई खतरा है? और ज्यादातर समय जवाब होगा कि अभी सब ठीक है। बिल्कुल। पर मन तुरंत बहाने बनाएगा। हाँ, खतरा है, अगर बॉस को ये पसंद नहीं आया तो नौकरी जा सकती है। यहीं पर जागरूकता का काम शुरू होता है। उस विचार को भी देखना है। हाँ, उसे सच माने बिना, उसे बस एक और कहानी की तरह देखना है जो दिमाग सुना रहा है। ये अभ्यास धीरे धीरे डर की पकड़ को ढीला कर देता है। श्रोतों में एक और दिलचस्प बात थी कि जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वो हमारे पीछे आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर से लड़ो मत, भागो मत, बस उसे देखो। ये देखना क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने डर का विश्लेषण करें, उसकी वजह ढूंढें। नहीं, यहाँ देखना विश्लेषण करने से बहुत अलग है। डर को देखना वैसा ही है जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हैं। अच्छा। आप कारों को आते जाते देखते हैं, उनकी रफ्तार, उनके रंग, लेकिन आप हर कार के पीछे भागना शुरू नहीं कर देते या उनसे लड़ने नहीं लगते। नहीं करना होता है। विचार और भावनाएं भी दिमाग के ट्रैफिक की तरह हैं, उन्हें बस आने जाने दें। देखने का मतलब है बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, डर को पूरी तरह महसूस करना। हाँ, जब डर की वजह से शरीर में कंपन हो, दिल की धड़कन तेज हो, तो उसी पल रुककर उस सनसनी को पूरी तरह महसूस करें। उससे लड़े नहीं, उसे दबाएं नहीं, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें। और ऐसा करने से क्या होता है? जैसे आप ऐसा करते हैं, आप पाएंगे कि डर अपनी ताकत खोने लगता है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर तरह का डर सिर्फ एक विचार है? जैसे आग से जलने का डर या ऊंचाई से गिरने का डर, ये तो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल। तो हम फर्क कैसे करें कि कौन सा डर हमें बचा रहा है और कौन सा हमें कैद कर रहा है? हमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक डर में फर्क करना होगा। अगर आपके सामने एक सांप आ जाए तो जो डर पैदा होगा वो असली है। वो आपको बचाने के लिए? हाँ बिल्कुल। ये डर तुरंत प्रतिक्रिया पैदा करता है और खतरा टलते ही खत्म हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक डर, जैसे नाकामयाबी का डर, अकेलेपन का डर, बेइज्जती का डर, ये सब समय से जुड़े हैं। ये किसी असली खतरे की वजह से नहीं है, बल्कि दिमाग में बनी कहानियों की वजह से है। और हमारी ज्यादातर जिंदगी इसी मनोवैज्ञानिक डर से चलती है। इसी डर को देखने और समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो ये मनोवैज्ञानिक डर आता कहाँ से है? जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हम डर के साथ पैदा नहीं होते। नहीं, हमें डर सिखाया जाता है। तो समाज हमें डराता क्यों है? ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर हम इसे बड़े स्तर पर देखें तो ये समाज को चलाने का एक बहुत पुराना तरीका है। समाज डर का इस्तेमाल एक नियंत्रण के साधन की तरह करता है। नियंत्रण के लिए? हाँ, ताकि लोग एक तयशुदा ढांचे में फिक्स रहें। अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी करो, शादी करो और सिस्टम पर ज्यादा सवाल ना पूछो। अगर कोई इस तय रास्ते से हटने की कोशिश करता है तो उसे नाकामयाब होने का, अकेला रह जाने का, लोग क्या कहेंगे का डर दिखाया जाता है। मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि मेरी अपनी जिंदगी में कितने फैसले मैंने सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि मैं समाज के नाकामयाब वाले ठप्पे से डरता था। हम सबने लिए हैं। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। और ये भविष्य की कल्पना वाला डर तो सोशल मीडिया पर और भी बढ़ जाता है ना? ओहो, बिल्कुल। जहां हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगियां देखकर अपनी नाकामयाबी की कहानी लिखने लगते हैं। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। सोशल मीडिया इसी मनोवैज्ञानिक डर को भुनाता है और इस डर की वजह से इंसान अपनी असली पहचान, अपनी आवाज खो देता है। कल्पना कीजिए एक आर्टिस्ट की जो शानदार पेंटिंग बनाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए अपनी प्रदर्शनी नहीं लगाता क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ डर कोई असली खतरा नहीं है, वो सिर्फ समाज की दी हुई एक कहानी है जो उसे रोके हुए है। हाँ, आजादी तब मिलती है जब हम इस झूठ को पहचानते हैं और समाज के बनाए डर के जाल को तोड़कर अपने मन की आवाज सुनते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
हमने समय की भूमिका को समझा, डर को एक विचार के रूप में देखा, अभी में जीने की बात की। इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? मतलब मोटिवेशनल वीडियो या पॉजिटिव बातें कुछ देर काम करती हैं, लेकिन डर वापस आ जाता है। कृष्णमूर्ति का अंतिम और स्थायी समाधान क्या है? अंतिम समाधान है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। और इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब किताबें पढ़कर खुद को समझना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन की हर हरकत को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना, बिना दखल दिए। जब डर का विचार उठे तो ये देखना कि दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है, शरीर में क्या महसूस होता है। हम अक्सर डर से चिपक जाते हैं और कहते हैं मैं डरा हुआ हूं। बिल्कुल, ये पहचान ही समस्या की जड़ है। तो इस पहचान को कैसे तोड़ा जाए? मैं डरा हुआ हूं की जगह क्या सोचें? आत्म जागरूकता का अभ्यास हमें ये समझने में मदद करता है कि हम डर नहीं है। सही समझ ये है, मेरे अंदर डर की एक भावना उठी है। अच्छा, या ये डर का एक विचार है जो मन में चल रहा है। जैसे ही आप कहते हैं ये एक विचार है, आप खुद को उस विचार से अलग कर लेते हैं। आप वो नहीं हैं जो आपके मन में चल रहा है, आप वो हैं जो ये सब देख रहा है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन थोड़ी देर बैठकर अपने विचारों को देखना, बिना उनसे लड़े। जब हम ये देखने लगते हैं कि डर कैसे उठता है, कैसे वो हमें पकड़ता है, तब हम धीरे धीरे उससे आजाद होने लगते हैं। और यही असली आजादी है, जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि डर कोई बाहर से आने वाला राक्षस नहीं है। नहीं, ये हमारे ही ख्यालों से जन्म लेता है, समय की कोख में पलता है और समाज की बातों से मजबूत होता है। हम खुद ही अपने डर के निर्माता हैं। और यही बात सबसे बड़ी राहत भी है ना? वो कैसे? क्योंकि जो चीज हमारे अंदर बनती है, उसे हमारे अंदर ही खत्म भी किया जा सकता है। उसकी चाबी हमारे ही हाथ में है। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक वही पुराना, हाँ, जहाँ डर की कहानियां हमें हर फैसले पर रोकती हैं, और दूसरा रास्ता वो है जहाँ हम रुक कर अपने डर को देखने की हिम्मत करते हैं और अभी की सच्चाई में जीना सीखते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। अगर डर सिर्फ एक कहानी है जो मन हमें सुनाता है, तो उस कहानी के बिना हम असल में कौन हैं? और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।